चलो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आज की क्लास हमने अपनी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस करे थे, मैंने एक आपके साथ डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन सारे पॉइंट्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है? कॉमन है इंटरेस्ट। इट मीन्स इंटरेस्ट कभी भी निकालना हो तो सब में मेथड सेम होते हैं। ऐसा नहीं है तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ऐसा नहीं होता। तीनों के अंदर सेम मेथड्स होते हैं। बट ट्वेल्थ क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे थोड़ी सी स्पेशल एम्फेसिस है। यानी इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है 1 मार्कर। सिर्फ कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, दो मेथड्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका था। एक मेथड था हमारा सिंपल मेथड। बेटा ये वाला मेथड तो कभी फेल होगा नहीं। सिंपल मेथड सब जगह लग जाता है। फिर हमने इसी में थोड़ा सा मैथ्स लगाया था और मैथ्स लगाने के बाद वी कम टू नो प्रोडक्ट मेथड। तो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड भी आ गया था। मैथ्स लगाने के बाद प्रोडक्ट मेथड आ गया था। और मैं आपको बता देता हूं, प्रोडक्ट मेथड में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला यूज किया था। फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे। मैंने लिखा था सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट। इट मींस मल्टीप्लाई करके जो टोटल प्रोडक्ट आता है वो लिखते हैं। फिर परसेंटेज, जो भी आपको इंटरेस्ट की परसेंटेज दी होती है 10% और 12%। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको कहा था, इसे याद रखना 1/12। और क्यों 1/12 इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट मेथड। लास्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो 3 मेथड हैं आपके पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 3 मेथड हैं, सिंपल, प्रोडक्ट और शॉर्टकट। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा, बेटा पेपर हमेशा आपको ये बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सीबीएसई का पेपर बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो नहीं बताएगा सिंपल, प्रोडक्ट और शॉर्टकट। इट मींस आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, आइदर यूज सिंपल मेथड और यूज प्रोडक्ट मेथड और यूज शॉर्टकट मेथड। जहां पे आप बच्चों का टाइम सेव हो, आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी मेथड यूज करते हैं। आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। पहले तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। मैंने लिखा टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स, बेटा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ लिखा था टोटल प्रोडक्ट, बट यहाँ क्या लिखा है? टोटल ड्राइंग्स। फिर हमने लगाया परसेंटेज का साइन, बिल्कुल सेम चल रहा है। फिर आपने करा 1/12 और लास्ट में आपने लिखा शॉर्टकट। यही तो सिखाना है मुझे आपको, ये शॉर्टकट क्या होता है। मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। शॉर्टकट से स्टार्ट करेंगे। शॉर्टकट का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, एवरेज पीरियड। ये है हमारा शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है एवरेज पीरियड। अभी क्वेश्चन के थ्रू वापस आते हैं शॉर्टकट में। बेटा पहले मुझे आप ये बताएं, इससे पहली वाली क्लासेस में कोई आप बच्चों का डाउट? यस और नो बता दें, एनी डाउट्स? चलिए, डाउट्स है नहीं किसी भी बच्चे के और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट की डेट मैं आपको गुडविल के टेस्ट की डेट कंफर्म कर दूंगा। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं और आपने बहुत ध्यान से समझना है मेरे साथ शॉर्टकट मेथड। फिर मैं आपको बुक के क्वेश्चंस कराता हूं। ये देखें जरा, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 में और एंड हुआ 31 मार्च 21। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है।
और बहुत ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर ये हो गया जनवरी, सॉरी जनवरी नहीं, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये अप्रैल मंथ है, ये मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हाँ जी, हो गए हमारे पूरे 12 मंथ्स हो गए और पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। बेटा मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई है। मैं जहाँ पे एरो बताऊंगा, ये जो एरो है, आप मुझे इसकी डेट बता दें जरा ध्यान से। बेटा मैं चेक करना चाहता हूँ आप बच्चों को कितना मेरा पॉइंट क्लियर है। इस एरो का दोस्तों डेट बताइए मुझे। ये जो एरो लगाया है हमने, क्या डेट है इसकी? बहुत ध्यान से बताना, गलत मत करना। आस्था का आंसर आ गया बेटा, पहला आंसर गलत है। अभिषेक का आंसर, बेटा ये डेट बताएं ध्यान से। प्रीत अरोड़ा, संध्या, स्मृति, वेरी गुड प्रीत, कोमल, ओके, कोमल प्रीत का भी आंसर आ गया। ये क्या डेट है? तो पहले तो डेट रिकॉग्नाइज कर लें हम, ये डेट क्या है। तो बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये है आपका 31 जुलाई, और 31 जुलाई को हम इन अनदर वर्ड्स बोल सकते हैं 1 अगस्त। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 31 जुलाई भी बोल सकते हैं और 1 अगस्त भी बोल सकते हैं, एक ही दिन का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट्स में। एक और डेट बताएंगे जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाली डेट। बेटा पार्टिसिपेट करें क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। पार्टिसिपेट करें जल्दी जल्दी, बताएं ये कौन सी डेट है, जल्दी जल्दी। सर ये है आपकी 31 जनवरी, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, 1 फरवरी। तो ये भी डेट आपको खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे मिडल की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स गलत मत करना, मिडल, मिडल की बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से बताएं डेट क्या हो। बेटे मई मंथ का मिडल है एकदम, तो ये डेट क्या होगी? हम इसको लेंगे 15 मई। ये कौन सी डेट हो गई? मिडल हो गई। वेरी गुड वृंदा, वेरी गुड आस्था। तो डेट आपको समझ आ गई है सर, हमारी डेट्स क्या है। और अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखें जरा मेरे साथ साथ। अभी तो मैंने बस आपको डेट्स रिकॉग्नाइज करना सिखाया कि डेट्स कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं, हमारे क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। उसके बाद वो ड्राइंग्स बता रहे हैं आपको। एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर पी, और उसकी ड्राइंग्स दे रखी हैं। उसने पूरे साल कितना कितना अमाउंट निकाला है, उसकी डेट भी दे रखी है आप। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसने जो पहली ड्राइंग करी वो करी है 30 जून को, और उसने निकाले 10,000 रुपये। फिर उसने जो ड्राइंग करी है वो करी उसने 30 जून के बाद 30 सितंबर, उस दिन भी निकाल लिए उसने 10,000 रुपये। और उसके बाद उसने निकाले हैं 31 दिसंबर। धीरे धीरे करके आप चेक करें, वो पैसा निकालता जा रहा है। पी पार्टनर है और वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स। और फिर उसने पैसे निकाले हैं 31 मार्च। 10,000 10,000, यानी ये उसकी ड्राइंग्स हैं। अब हम चेक करते हैं उसने ड्राइंग कब कब निकाली है। तो जरा, पहली ड्राइंग निकाली है 30 जून, यानी ये यहाँ पे हमने एरो कर दिया, ये पहली ड्राइंग है उसकी। फिर निकाली है 30 सितंबर, ये उसकी दूसरी ड्राइंग है। 31 दिसंबर, ये इसकी थर्ड ड्राइंग। और 31 मार्च, ये इसकी फोर्थ ड्राइंग। ये चार ड्राइंग्स हैं इसकी अलग अलग डेट्स पर।
और अमाउंट कितना कितना निकाल रहा है, 10,000 10,000 10,000। इस क्वेश्चन में आप चाहें तो सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, और मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, मैं मेथड लगाऊंगा शॉर्टकट। पहले मैं आपको बात समझाता हूँ शॉर्टकट का मतलब क्या होता है। शॉर्टकट का मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं, पीछे लिखा था एवरेज पीरियड। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है मेरे साथ, एवरेज पीरियड सीखना है, एवरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला टीएस ग्रेवाल सर ने क्या दिया है जरा वो देखते हैं। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर अगर वो यहाँ पे ड्राइंग करेगा, यहाँ पे ड्राइंग करेगा, यहाँ पे ड्राइंग करेगा और यहाँ पे ड्राइंग करेगा, एक बार जरा मंथ्स कैलकुलेट करें, फिर आते हैं एवरेज पे। अगर उसने ड्राइंग्स यहाँ करी, यहां से लेके आखिरी दिन तक, बेटा अगर पहली ड्राइंग यहाँ करी यहां से लेके आखिरी दिन तक, बताओ कितने मंथ्स हो गए, कितने मंथ्स का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फटाफट बताएं आराम से, चेक करो आराम से साहिब, वेरी गुड। वृंदा, नमन गोयल, बेटा आराम से, दिशा संजना, चेक करेंगे यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। फिर आप मुझे बताओ जब ये वाली ड्राइंग करेंगे तो यहां से लेके यहां तक अब कितने मंथ्स हो गए, चेक करें। सितंबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, वेरी गुड, 6 मंथ्स। फिर हम चलते हैं दिसंबर, दिसंबर से लेकर मार्च तक, ये कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग है बिल्कुल आखिरी दिन, बिल्कुल आखिरी दिन है, अगर आखिरी दिन है तो कितने मंथ्स हो गए, 0 मंथ्स। तो बिल्कुल कितने मंथ्स हो गए, नील, वेरी गुड। आस्था, वेरी गुड। संध्या, चलिए ये आपको बेसिकली बातें मेरी समझ आ गई हैं। अब एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का क्या मतलब है, टीएस ग्रेवाल सर कहते हैं मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स। ये मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं जो टीएस ग्रेवाल सर ने अपनी बुक में यूज किया है। फिर हम चलेंगे लॉजिक पर, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और क्योंकि ये एवरेज है, बेटा मैंने आपको गुडविल चैप्टर के अंदर बताया था एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है। मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, तो डिवाइड भी किससे करूंगा, डिवाइड भी किससे करूंगा, 2 से। तो ये हो गया एवरेज करने का फॉर्मूला। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 वेरिएबल हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब सर इसका करना क्या है, जरा आराम से देखते हैं। ग्रेवाल सर ने बताया फर्स्ट ड्राइंग, बेटा ये फर्स्ट ड्राइंग है, ध्यान से सुनेंगे, ये फर्स्ट ड्राइंग है, कितने मंथ्स हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 9 मंथ्स है। और ये कौन सी ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग ये है, ये कितने मंथ्स हैं, 0। इट मींस वो ये कहना चाहते हैं इन शॉर्ट, कह रहे फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे, 9 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने बचे, 0 मंथ्स। एवरेज कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ्स। ये हमारा आ गया एवरेज पीरियड। मैं भी सब आपको बताऊंगा, पहले हम नॉर्मली चलते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी है, फटाफट देखते हैं टोटल ड्राइंग कितनी है। टोटल ड्राइंग्स हैं 40,000, यहाँ लिख भी देते हैं टोटल ड्राइंग्स 40,000 की है टोटल ड्राइंग्स। चलिए अब जरा अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। रेट कितना है, 12%। आइए जरा मेरे साथ प्रीवियस पेज पर। ये था दोस्तों हमारे साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, टोटल ड्राइंग्स हैं 40,000, परसेंटेज था 12%, 1/12 करना तो जरूरी है। और एवरेज पीरियड,
एवरेज पीरियड, अभी साहिल आपका आंसर मैं दूंगा। एवरेज पीरियड अभी कितना निकाला था हमने, याद करो, पीछे निकाला था 4.5 मंथ्स। वेरी गुड, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आए जरा जल्दी जल्दी, 12 से 12 कट गया, यहाँ से करा तो नीचे 0 आ गया। नमन गोयल ने आंसर निकाल दिया, 1 2 3, 1 2 3, तो 45 फोर कितना हुआ, 45 इंटू 4, तो ये आ गया हमारे पास 180। तो फाइनल आंसर आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 रुपीज। तो बहुत सिंपल सा था, मुझे बस आपको ये सिखाना है सर ये कैसे आता है। अब मैं कुछ बच्चों के, साहिल का एक क्वेश्चन है और बच्चों के क्वेश्चन है, उनके आंसर बताऊंगा। फोकस आपने करना है इस पर, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। आइए जरा वापस, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। आपने ये नहीं सोचना कि सर अप्रैल में तो 30 डेज होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, फरवरी में तो सर 28 डेज होते हैं। बेटा जब भी हम बात करेंगे मिडल की, आप हमेशा 30 डेज लेके चलोगे 12th क्लास में। 30 डेज का मिडल कितना होता है, 15। आप कभी ये मत सोचना कि 31 डेज हुए तो मिडल क्या होगा, फरवरी में मिडल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 15 तारीख, मिडल हमेशा 15। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, टीएस ग्रेवाल सर का तरीका तो आपको समझ आ गया, बट हम अब बात करते हैं अपने ट्यूशन के लॉजिक की। बेटा बुक में तो दिया हुआ है, आपके स्कूल टीचर्स भी बताएंगे, तो फिर सर ट्यूशन में एक्स्ट्रा क्या सीखा हमने, तो अब जरा एक्स्ट्रा सीखते हैं। ये क्या लिखा है, एवरेज। और दोस्तों एवरेज निकालना तो हमारा बचपन से हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। देखो मैं आपको एवरेज निकाल के दिखाता हूँ। 9 मंथ्स, मैं सबका एवरेज निकाल रहा हूँ। 6 मंथ्स, फिर मैंने लिखा 3 मंथ्स, फिर मैंने लिखा 0। मैंने सबका एवरेज निकाल दिया। आप टीएस ग्रेवाल सर ने तो 2 का निकाला था, हमने सबका निकाल दिया। आप बच्चे बस ये बता दें मैं डिवाइड 2 से करूं या 4 से, बस आप स्टूडेंट्स ये बताएंगे मैं डिवाइड किससे करूं। फ्रेंड्स बस इतना बता दो, 2 से या 4 से, रटना मत। एवरेज का मतलब होता है जितने वेरिएबल्स हैं। वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो एवरेज के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, करें जरा आराम से। 9 और 6 15 और 3 18, 18 प्लस 4। और सर ये तो मैजिक हो गया बेटा, ये तो मैजिक हो गया। टीएस ग्रेवाल सर के हम भी पास तक पहुंच गए। इसका मतलब टीएस ग्रेवाल सर भी सही हैं और हमारा ट्यूशन भी सही है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर टीएस ग्रेवाल सर ने ऐसे करा, आप ऐसे कर रहे हो। बेटा पेपर में कौन सा यूज करना है, पेपर में तो आप लॉजिक यूज करना, और मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप ग्रेवाल सर का ही मेथड यूज करना, बट एवरेज समझ आना चाहिए। कुछ बच्चे और भी दिमाग लगा सकते हैं, वो कहते हैं क्या सर हम सिर्फ बीच वालों का एवरेज ले सकते हैं, सिर्फ इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं। यस, आप किसी का भी एवरेज लो, आंसर कितना आ रहा है, 4.5 में से। तो कुछ भी कर सकते हैं, बट कोशिश करना आप ग्रेवाल सर का वाला फॉर्मूला लगाएं। और मैंने आपको बता दिया एवरेज क्या करते हैं। अब एक और पॉइंट, यहाँ पे हम आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। फॉर्मूला समझा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। शॉर्टकट मेथड में सर एक दिक्कत ये है, सर ये हमारा टाइम बहुत सेव करता है, ये हमारा टाइम बहुत सेव कर लेता है। ये दिक्कत नहीं है, ये तो बेनिफिट है। दिक्कत ये है शॉर्टकट मेथड कब लगता है, इसकी दो एजम्पशंस हैं। इट मीन सर जब ये दोनों बातें प्रूव होंगी तभी आप लगा सकते हो शॉर्टकट मेथड। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर बता भी दिया। आप पीछे चेक कर सकते थे। पहली चीज है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रिमेन्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए। यानी सर जितना भी आप अमाउंट निकाल रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। आप पीछे चेक करो, पीछे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पता है कितना था,
तो चेक करें, बार बार कितना अमाउंट निकाल रहे थे, 10,000, इसलिए हमने शॉर्टकट लगा दिया। इसके साथ एक और कंडीशन है प्लस, यानी सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक और कंडीशन क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स इज रिमेन सेम। इट मीन सर जो टाइम गैप होता है ड्राइंग्स के बीच में वो भी सेम होना चाहिए। जैसे वहां चलते हैं, टाइम गैप पे ध्यान दें आप देखें ये जो पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग है इसके बीच में कितना टाइम है, इसके बीच में 3 मंथ्स हैं। फिर यहाँ पे चेक करें, वेरी गुड कोमलप्रीत, इसके बीच में भी कितने मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं। और यहाँ भी चेक करें आप, इसके बीच में भी कितने मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं। तो टाइम गैप हमेशा सेम होना चाहिए और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आप क्या लगा सकते हैं, शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया शॉर्टकट का फर्स्ट तरीका, किस तरह से हम करते हैं। अभी चलते हैं आगे। मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए बेटा। अब आप कुछ काम की बातें सुनेंगे हमारी, सुनना ध्यान से, ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्रेजेंट हैं बेटा। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज इट्स टफ। अगर मैं स्पीड तेज करता हूँ तो स्टूडेंट्स को कम समझ आता है, तो मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कवर करें। मैंने लास्ट ईयर जब बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाया था, तो मैंने उनकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली थी, मतलब हमारे पास वीडियोस हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड। मैं क्या करता हूँ, जो सिंपल सिंपल टॉपिक हैं, जो सिंपल टॉपिक हैं जहाँ पे टेक्निक नहीं है, उनकी आपको डेली या ऑल्टरनेट डेज एक दो वीडियोस भेजता रहूंगा। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप अगर ये वीडियोस एज अ होमवर्क घर में देख लेंगे तो हम अपने कोर्स को स्लो करने के बावजूद भी हम अपना कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आप सब बच्चों को वीडियोस सेंड किया करूंगा। आप वो वीडियोस डेली बेसिस पर, एक दो वीडियोस होंगी, सिंपल वीडियोस हैं फ्रेंड्स, एज अ होमवर्क करेंगे और मैं आपके साथ लाइव क्लासेस के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? बेटा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? बताएं एक बार। चलिए आप सब भी पार्टिसिपेट करना इस चीज के अंदर बेटा। वीडियोस के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स वहां डिस्कस करेंगे और टेक्निकल टॉपिक हम अपने लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए बेटा, कभी भी आपको वीडियोस के अंदर, मैं आपको बता दूं, मैं अपना देखा था, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट मोड में देखना। उसकी जो स्पीड होती है उसको अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो फास्ट मोड में वीडियोस जल्दी जल्दी हमारी खत्म हो जाएंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हम चलते हैं एक और टॉपिक पर आगे। ये देखिए एग्जाम्पल, मैं ऐसा करता हूँ, आपके बुक का ही क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा साहिल, आपका डाउट है कि 4.5 है, मैंने अगर ये पॉइंट हटा दिया, बेटा पॉइंट हटाने का मतलब होता है 1, और ये 5 है, इसलिए एक डिजिट, जितनी डिजिट होंगी उतने जीरो लगाते जाओ। तो 4.5 की जगह हम लिख सकते हैं 4.5/10। और अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते फिर भी आंसर आ जाएगा, सीधा 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। चलिए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं फटाफट। अब मेरे सामने टीएस देवाल सर की बुक है और लेटेस्ट एडिशन का हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 41।
इसमें से एक पार्ट मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 41 का, बाकी पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन आराम से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दोस्तों पर एनम लिखा है, बहुत ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है आपका 31 मार्च 2021। आपको इंटरेस्ट निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैं आपके साथ करता हूं केस नंबर 3। इसमें लिखा है इफ ही विड्रू 7500 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। कुछ बच्चों को तो इसमें डाउट होगा कि सर क्वार्टर का क्या मतलब है यहाँ पे, और यहाँ लिखा है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टीएस ग्रेवाल सर का हम क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं और केस नंबर है हमारे पास 3। अब आप आराम से समझना, मैं एक बार आपके साथ फिगर्स लिख देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था 10% पर एनम, और यहाँ पे बना देते हैं आपके साथ जरा फाइनेंशियल ईयर। बेटा नंबर लाइन बनाने से आप सब बच्चों का हेल्प हो जाएगा, तो नंबर लाइन बहुत ध्यान से देखें। उन्होंने बताया था ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। इसका मतलब स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 20। ये हमारा हो गया ईयर स्टार्ट। अब इसके अंदर देखते हैं जरा क्वार्टर का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वार्टर का मतलब अभी मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताता हूँ सर। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है बेटा। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। 3 महीने बाद, अप्रैल के 3 महीने बाद पता है क्या डेट आएगी? 3 महीने बाद डेट आएगी 1 जुलाई। इसे कहते हैं ये पहला क्वार्टर है। ये हो गया दूसरा क्वार्टर। हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। 1 जुलाई से अगर यहाँ चलते हैं तो ये कौन सी डेट आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 अक्टूबर। फिर 3 महीने बाद 3 महीने का एक और क्वार्टर, और 3 महीने बाद पता है डेट क्या आएगी? 1 अक्टूबर के बाद 3 महीने क्या हो गया? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 जनवरी। और फिर 3 महीने, 3 महीने बाद क्या डेट आ गई? 31 मार्च। इसका मतलब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। और अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ क्वार्टर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो आपका आंसर आएगा 4। बेटा मंथ्स कितने होते हैं? 3, मगर क्वार्टर कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 क्वार्टर हैं। और भी बता देता हूं, जैसे ये पहला क्वार्टर है तो इसकी ये वाली है बिगिनिंग। दोस्तों ये है बिगिनिंग, ये है एंड। ये है बिगिनिंग, ये है एंड, और ये है मिडल। ये क्या है? मिडल। क्या आप मुझे डेट बता सकते हैं मिडल क्या आएगा? दोस्तों ध्यान से, क्या डेट बता सकते हैं पहले क्वार्टर का मिडल क्या होगा? मैं आपसे डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेट क्या होगा? ध्यान से बताओ। अब 3 महीने के अंदर डेट क्या आएगी? मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, आप बताएंगे डेट क्या आएगी। बेटा सारे बच्चे सोचें। वेरी गुड युक्ति, वाशने, यश, भूमिका, नमन गोयल, वेरी गुड। गरिमा 3 मंथ्स, हार्दिक कत्याल, आस्था गगर, सब बच्चे कह रहे हैं सर डेट आएगी 15 मई। वेरी गुड बेटा, ये है मिडल। फिर चलता हूं आपके साथ। बेटा जैन से मार्च 3 महीने होंगे गरिमा। जनवरी, पहली जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च पूरा 3 महीने होंगे। यहाँ देखते हैं ये भी 3 मंथ्स हैं। ये बिगनिंग है और ये क्या होगा? एंड। और ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा मिडल। फिर बताएं
इस मिडल की डेट बताएं। जल्दी जल्दी स्पीड इंक्रीज करेंगे। इस मिडल की डेट, तो ये डेट आएगी सर 15 जुलाई के बाद। जुलाई के बाद आता है अगस्त, यानी ये आएगी 15 ऑफ अगस्त। वेरी गुड आशीष। फिर ये थर्ड क्वार्टर है, इस थर्ड क्वार्टर का मिडल बताएं। आराम से मिडल चेक कर रहे हैं हम, मिडल कितना आएगा। ये आ जाएगा सर अक्टूबर के बाद नवंबर, 15th ऑफ नवंबर। वेरी गुड एवरीवन। अब आपको बात समझ आ गई है सर, ये लास्ट क्वार्टर है और लास्ट क्वार्टर का मिडल, तो लास्ट क्वार्टर का मिडल आ जाएगा 15th ऑफ फेब। बेटा आप कभी मत सोचना कि फेब में 28 डेज होते हैं, 28 डेज होंगे तो हमें 14 लिखना चाहिए। पूरे 30 मंथ्स लेके चलेंगे। मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और हाईलाइटेड कर देते हैं, इस बात को समझें। अगर हम केस नंबर 1 की बात करते हैं तो वहां लिखा था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इट मींस बिगिनिंग में निकालेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बिगिनिंग का पता है मतलब क्या हुआ, ये बिगिनिंग हो गया यहाँ पे। ये सारे बिगिनिंग है, फर्स्ट बिगिनिंग, सेकंड बिगिनिंग, थर्ड बिगिनिंग, फोर्थ बिगिनिंग। बिगिनिंग के बाद सेकंड में लिखा था एंड, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड भी निकाल सकते हैं। और मैं आपको कौन सा करा रहा था, मिडल। और हर मिडल में वो कितने पैसे निकाल रहा है, 7500। बेटा साहिल, मैं इस क्वेश्चन के बाद डाउट्स लूंगा, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। 7500 वो निकाल रहा था। चलिए अब हम आते हैं। पहली बात तो आप ये बताइए, क्या इसमें शॉर्टकट लग सकता है? शॉर्टकट, क्या अमाउंट सेम है? यस। क्या टाइम गैप, इनके बीच का टाइम गैप 3 महीने है, इनके बीच का टाइम गैप भी 3 मंथ्स है, और इनके बीच का टाइम गैप भी 3 मंथ्स है। इट मीन्स सर यहाँ पे शॉर्टकट लग सकता है, अमाउंट भी सेम है और टाइम गैप भी। और फटाफट हम जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में पहले आता था टोटल ड्रॉइंग्स, 1 2 3 4। तो टोटल ड्रॉइंग्स अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आ गया, 30,000। फिर आता था इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है, 10% पर एनम। फिर हमें 1/12 करना ही करना है। और यहाँ पे आता था आपका एवरेज पीरियड शॉर्टकट। याद करो ग्रेवाल सर ने क्या बताया था। फर्स्ट ड्राइंग, बेटा ये है फर्स्ट ड्राइंग, जरा चेक करें फर्स्ट ड्राइंग से आखिरी दिन। बेटा फर्स्ट ड्राइंग से आखिरी दिन कितने मंथ्स हो गए, क्या कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट ड्राइंग से आखिरी दिन तक कितने मंथ्स हो गए? बेटा जल्दी बताएं कितने मंथ्स होंगे। आराम से दोस्तों, मैथ से अकाउंट्स की बात नहीं हो रही। 10.5 मंथ्स होंगे। बेटा 9.5 नहीं होंगे, 10.5 मंथ्स होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग, ग्रेवाल सर ने कहा लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग ये है यहां से लेके यहां तक। अब बताएं यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हुए, जल्दी जल्दी बताओ कितने मंथ्स हुए। ये हो गया 1.5 मंथ्स। तो फाइनली 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज। बेटा टेक योर टाइम, इसको समझें सर ये मंथ्स कैसे आए हैं। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 3,000। बेटा मैं मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप फोकस करें एवरेज पीरियड कैसे निकाला है। इसको सॉल्व करते हैं, 10.5 और ये हो गया 12/2, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आ गया 1500। तो ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखा दिया। और एक बार हम अपना आंसर बुक से भी चेक कर लेते हैं। केस थर्ड का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 1500। बेटे नाउ इट्स ओपन फॉर योर डाउट्स डिस्कशन। अब आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे, एक काइंड ऑफ टेस्ट हो जाएगा आपका छोटा सा। और हमारा इसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ और टॉपिक्स पे चलेंगे
ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है और फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 19 से और एंड होगा 31 मार्च 20। तो क्वेश्चन को आराम से समझेंगे जरा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब सर यहाँ पे जो गैप है वो गैप पता है कितने मंथ्स का है? वो 2 मंथ्स का गैप है। इट मींस अप्रैल के बाद मई और जून, यानी ये वाली जो डेट होगी वो डेट होगी 1 जून। फिर यहाँ पे हमने कितने मंथ्स का गैप ले लिया? फिर हमने यहाँ पे 2 मंथ्स का गैप ले लिया। 2 मंथ्स का मतलब हो गया 6 में 2 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 मंथ्स का गैप, फिर 2 मंथ्स का गैप। ये सारे 2 मंथ्स के गैप चल रहे हैं। तो मैं फटाफट सबकी डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। 1 ऑफ 10 हो गया, 1 ऑफ अक्टूबर, 1 ऑफ दिसंबर, फिर उसके बाद आ गया दिसंबर के बाद 1 ऑफ फेब। तो यहाँ पे हमने 2 मंथ्स के गैप के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन कर लिया। दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा। ये अब वो बता रहे थे पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है वो 2 मंथ्स के गैप में ड्राइंग्स करी हैं, यानी 2 महीने बाद वो अपने घर पैसे ले जाता है। और वो ड्राइंग्स कैसे करी हैं? ये जो 2 मंथ्स हैं इन 2 मंथ्स के एंड में करी हैं, यानी ये क्या हो गया? एंड हो गया। ये जो 2 मंथ्स थे इस ये बिगनिंग है, ये हो गई बिगनिंग, और ये क्या हो गया? एंड। यानी हर 2 मंथ्स के एंड में पैसे निकालता है। इट मींस उसने पैसे यहाँ भी निकाले होंगे, फिर 2 मंथ्स के एंड में यहाँ निकाले, 2 मंथ्स के एंड में यहाँ निकाले, फिर 2 मंथ्स के एंड में यहाँ निकाले, और ये वाला जो 2 मंथ्स एंड हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहे हैं? यहाँ पे। यहाँ भी उन्होंने पैसे निकाले। 1 2 3 4 5 6 ड्रॉइंग्स करी। मैं आपको बता देता हूँ हर बार उन्होंने कितने पैसे निकाले। 2000 रुपीज ईच टाइम। हर टाइम कितने पैसे निकाले? 2000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आपका 12%। बेटा टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूँ। आप चेक करेंगे किसका आंसर सही आएगा। बहुत ध्यान से। एंड में हर 2 महीने के एंड में वो पैसे निकाल रहा है। अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स। बेटा हमारा फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स। एक बार चेक करते हैं। टोटल ड्राइंग्स मतलब 2000 रुपए निकाल रहा है। टोटल कितनी बारी निकाली उसने? 6 टाइम्स निकाले। 1 2 3 4 5 6, 12,000 रुपए निकाल लिए। फिर हम करते थे परसेंटेज। बेटा अब आंसर नहीं देंगे बच्चे, अब आप मेरे साथ साथ समझेंगे। परसेंटेज, फिर हम करते थे 1/12 और फिर लगाते थे शॉर्टकट। शॉर्टकट लगाने का तरीका होता था फर्स्ट ड्राइंग। शॉर्टकट लगाने का तरीका होता था फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग ये है फर्स्ट ड्राइंग। यहां से बेटा ये फर्स्ट ड्राइंग है, यहां से लेके आखिरी तक कितने मंथ्स हो गए मैं बताऊंगा, अब आप नहीं बताएंगे। ये हो गए 10 मंथ्स। प्लस आखिरी ड्राइंग ये है लास्ट। ये थी हमारी लास्ट ड्राइंग। बिल्कुल आखिरी दिन हो रही है, आखिरी दिन हो रही है, तो यहाँ पे कितने मंथ्स होंगे? 0। आखिरी ड्राइंग हो गई 0 डिवाइड बाय 2। हाँ जी। तो ये हमारा आंसर हो गया 12,000। उसका 12%, 1/12। और अगर इसकी एवरेज करते हैं तो कितना आ गया? 5। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो 120 इंटू 5 आ गया 600।
ये आ गया 600 और ये सारे बच्चों का आंसर यही था। मेरे नालायक बच्चों, आप में से फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बासु सोनी। बासु सोनी का आंसर एकदम सही आया है। दोस्तों, आप भूल गए थे कि यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा। हाँ, अब बता रहे हैं बच्चे, कोमल भी बता रही है, गरिमा ने भी बता दिया। दोस्तों नालायकों, यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा था, और पर एनम नहीं लिखा होता तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। सीधा पता है क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स 12,000, परसेंटेज कितना है 12%, तो फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 1440 रुपए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चे ने पकड़ा है, बाकी कोई भी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाया पर एनम की वैल्यू। मैंने आपको बार बार बोला था पर एनम। ऑफ कोर्स अगर सर यहाँ पे पर एनम होता, अगर पर एनम होता तो 600 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ध्यान से बात को सुने, और कहते हैं ना वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देखो दुर्घटना घट गई, सब बच्चे 600 निकाले जा रहे थे। तो मैंने आपके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आप चाहें तो आप बुक की इलिस्ट्रेशंस, बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेटा मंथ्स नहीं निकालते पर एनम के अंदर। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।